खबर ये है कि अगले कुछ दिनों तक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर या 8-9 दिनों के अंदर अंदर एक स्कैंडल सामने आ रहा है, और वो पाकिस्तान के किसी अखबार में नहीं छपेगा बल्कि कोई इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप है उसमें आ रहा है। उसको हम लिंक कर सकते हैं फॉरेन फंडिंग से, क्योंकि उसमें इमरान खान को बाहर के मुल्कों से फंडिंग होती रही है और फिर अमेरिका की तरफ से उसके पूरे हवाला जात, पूरी फोटोकॉपियाँ, पूरी दस्तावेज़ात और तारीख ब तारीख पूरी मनी ट्रेल, ये सारी उसके अंदर दर्ज है। और वो रिपोर्ट जिन्होंने देखी है वो कहते हैं कि ये इतना बड़ा धमाका होगा कि पनामा का धमाका भी इसके पीछे रह जाएगा। और यहाँ मैं ये अपना नोट दे दूँ कि पनामा का धमाका झूठा था, उसे मीडिया की ताकत से, रियासती ताकत से अरबों रुपया सर्फ किया गया, सच्चा साबित करने की कोशिश की और नवाज शरीफ की किरदार कुशी की गई। जबकि 4 साल के अरसे में पनामा केस में जो कुछ कहा गया उसमें से 1/70 भी सच्ची साबित नहीं हो सकी। लेकिन अब जो स्कैंडल आ रहा है उसमें रकम ने कहाँ से वो उसको इरसाल किया गया, किस ज़रिए से भेजा गया, वो कहाँ पहुँची, वहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुई, ये सारी तफसील उसके अंदर है। तो ये एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और इस धमाके को पाकिस्तान में कैश कराने के लिए भी कुछ ताकतें मौजूद हैं। अगर इमरान खान को लाडला बनाने वाली कुछ ताकतें अभी तक बहुत ज़्यादा मौसर हैं, तो कुछ ताकतें इमरान खान के हवाले से गैर जानबदार भी हैं, और वो भी कदरे अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो किसी न किसी हद तक वो भी मौसर हैं, और कुछ न कुछ उनके भी हाथ पल्ले में है। तो ये एक बड़ा धमाका जो हम शायद अगस्त के शुरू में या अगस्त शुरू होने से कुछ दिन पहले हम ये देखेंगे, और उसके बाद क्या थरथल्ली मचती है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि इमरान खान हुकूमत में वापसी का जो ख्वाब देख रहा है वो उसकी ताबीर के लिए ग्राउंड इतने भी ज़्यादा हमवार नहीं है जितने ज़्यादा हमारे ये कुछ अहबाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।